यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ मछलियाँ गुज़श्ता कई रोज़ से ये खबर अनंतनाग के इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये मछलियाँ बिल्कुल ये मरी जा रही है। अंदर अंदर ना वहाँ बाथरूम्स बनाए गए हैं, वहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। उनका जो सारा जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो बाहर डायरेक्टली इसमें पड़ता है। एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ जो पोर्टल है नेस्पैड, उस पर हमने रिपोर्ट किया है। यानी का बायस है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि जो यहाँ बाथरूम्स बने हैं उनका जो एक्सक्रीटा वो डायरेक्ट क्यों जाता है इसमें, वो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त अनंतनाग के कलब शेरबाग इलाके में है और यहाँ पे एक प्राचीन जो एक चश्मा है, शेरबाग के ही नाम से उसको जाना जाता है और कई दिनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि इसमें जो मछलियाँ थी, हालांकि मैं थोड़ा सा तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ये बिल्कुल ये चश्मा जो है कुदरती चश्मा सूखा नज़र आ रहा है। हालांकि इस चश्मे में हज़ारों की तादाद में मछलियां हुआ करती थी और अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ मछलियां गुज़श्ता कई रोज़ से ये खबर अनंतनाग के इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये मछलियां बिल्कुल ये मरी जा रही है और इनकी मौत वाक़ा हो रही है। हालांकि पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त जो मछली पालन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरह से छानबीन की जा रही है कि आखिर क्या वजूहात है। और ये देखा जाए तो इस हवाले से इधर इंदरनाग के नाम से भी एक इलाका है और यहाँ से भी खबर ये भी आ रही है कि अंदर कुछ फुजला जो है वो बाहर डायरेक्ट इसी चश्मे में आ रहा है, क्योंकि अगर तारीख देखी जाए तो ये सदियों पुराना चश्मा है और सदियों पुराना चश्मा यहाँ के लोग और नीचे का मुल्क का इलाका है वो यहाँ का पानी इस्तेमाल होता था और यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में ये मछलियाँ हुआ करती थी। लेकिन ये बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है और इस वक्त यहाँ मछलियों की तादाद बिल्कुल इक्का दुक्का मछलियाँ ही नज़र आ रही है और पूरे अनंतनाग ज़िले में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालांकि हुकाम की तरफ से ये भी कोशिश है कि थोड़ा सा जो इनको फीड ना किया जाए और आलूदगी की वजह से लोग जो यहाँ इस पार्क में आते हैं उस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी का बाइस बनता है और उनकी मौत वाक़ा हो सकती है। तो हुकाम ने लोगों से भी अपील की है कि फ़िलहाल यहाँ पे जो है पूरी तरह से छानबीन की जा रही है आखिर किन वजूहात की बिना पर इन मछलियों की जो है जो हज़ारों की तादाद में बताई जा रही है उनकी मौत वाक़ा हुई है और पुरअसरार तरीके से डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस पर छानबीन कर रहा है। म्यूनसिपैलिटी पहले ही दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जब इतला मिली यहाँ पे पहली बार जब ये मोर्टलिटी हो रही थी, हमें इतला मिली तो हमने उसी टाइम अपना जो टीम है वो इधर डिस्पैच किया और म्यूनसिपैलिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया। इसके लिए प्रोटोकॉल ये होता है कि एक नेस्पाड है, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़, उस पे हमको रिपोर्ट करना होता है, वो भी हमने उसी टाइम रिपोर्ट किया। तो इसके साथ साथ हमने जो स्कॉस्ट है, स्कॉस्ट साइंटिस्ट से भी बात की जो अपने हमारे पास डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट से हैं, उनके साथ भी बात की। हमने उसी टाइम जो एंटी फंगल ये जो दवाई है वो हमने उसी टाइम से यहाँ स्टार्ट की। तो ये प्रोटोकॉल है। बाकी जो मेन मसला है वो सफाई का मसला है। इधर अंदर आप देखिए, अंदर कोई मोर्टलिटी नहीं हो रही है, अंदर साफ़ है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो ह्यूमन वेस्ट है जो मेंशन करें हाँ, कौन सी जगह ये अंदर की जो अंदर ना वहाँ बाथरूम्स बनाए गए हैं, वहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। उनका जो सारा जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो बाहर डायरेक्टली इसमें पड़ता है। इसके अलावा जो वो कपड़े धोते हैं, ये बर्तन धोते हैं, वो सारा सब कुछ इधर जाता है। हमने सुना है कि यहाँ की एक जो ड्रेनेज थी वो डिफंक्ट हो चुकी है, उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ का जो ड्रेनेज है वो सब कुछ बाहर जाना चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है पोल्यूशन का मसला। इस पर बिल्कुल मुतासिर हो रहे हैं। यही नहीं, जहाँ इससे पहले हमने मटन में भी देखा, वहाँ जो पोल्यूशन था, लोगों को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वो जितना भी पोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ये जो एक्वेटिक एनिमल लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ हमने देखा कि बाहर की जो चैनल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोर्टलिटी हो रही थी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन था। यहाँ भी आप देखोगे कि जो इधर के बाहर वाले पॉन्ड्स हैं इनमें ज़्यादा मोर्टलिटी हो रही है और सबसे ज़्यादा
जो मछली मर रही है वो शिज़ोथोरैक्स है। वो एक इंडिकेटर है, जितनी भी पोल्यूशन बढ़ती है तो सबसे पहले इसी पे इफ़ेक्ट होता है। इसमें एक और जो एनिमल है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कार्प पे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इमीडिएट स्टेप्स हमने ये उठाए हैं कि हमने एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ जो पोर्टल है नेस्पैड, उस पर हमने रिपोर्ट किया है। हमने यहाँ सफाई का इंतज़ाम किया है, हमने म्यूनसिपैलिटी को इन्फॉर्म किया है। म्यूनसिपैलिटी ने टीम 4-5 दिनों से यहाँ भेज दिया है। हर रोज़ यहाँ सफाई हो रही है। इस वक्त भी आप देखोगे कि सफाई हो रही है। सफाई हो जाएगी तो ये कंटेन हो जाएगी। बाकी जो और दवाई इसमें डालनी है वो तब तक नहीं डालेंगे जब तक ना इनमें जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म होने में 2-4 दिन लगेंगे, तो इनको औरल भी दवाई देंगे। इस वक्त जो जनरल जो एंटीसेप्टिक है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। परेशानी का बायस है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि जो यहाँ बाथरूम्स बने हैं उनका जो एक्सक्रीटा है वो डायरेक्ट क्यों जाता है इसमें, वो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात मैंने देखा एक जगह मैंने ये भी देखा कि एक्सक्रीटा वो डायरेक्ट इसी में जाता था। बाथरूम का जो आउटलेट है वो इसी में जा रहा था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों से मुझे 2 अपीलें करनी है। एक तो ये है कि वो प्लीज़ इनमें कुछ खाना ना डालें। हमने देखा कि जो चावल डाले हैं इसमें कोई फ्रूट डाले हैं, ये मछलियाँ इस पे नहीं पलती हैं। इनके लिए नेचुरल जो फीड है वो इसी में बनता है, वो इसमें ज़िंदा रहती हैं। इसमें और कोई फीड डालने की ज़रूरत नहीं है। जो फीड मेडिकेटेड फीड हमको डालना है वो हम डालेंगे एज़ पर प्रोटोकॉल। लेकिन आप प्लीज़ इसमें कुछ ये ना अपनी तरफ से कोई फीड डालें, ना वो पोल्यूशन बढ़ाता है, वो पोल्यूशन को घटाता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अंदर आप जाएं और बिस्किट के पैकेट इसमें ना डालें और बाकी पॉलीथीन इसमें ना डालें। वो मेरी गुजारिश रहेगी सब लोगों से, आपकी वसातत से। वो जितना भी यहाँ लोग आते हैं, चाहे पिलग्रिम्स आते हैं, जो आम लोग आते हैं, वो इसकी तरफ खास तवज्जो रखें। पीटीसी न्यूज़ के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।